जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे गणेश चतुर्थी का व्रत वर्ष 2025 में कब धारण किया जा रहा है, गणेश उत्सव कब मनाया जाएगा, किस दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी, स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त पूजन का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। खास करके इस दिन भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी का जो कि मध्याह्न काल में प्रकट हुआ था, इस कारण से इस दिन को गणेश जयंती के रूप में, गणेश उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से और 10 दिनों तक भगवान की स्थापना करके पूजन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस चतुर्थी में यह ध्यान विशेष कर दिया जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा का दर्शन निषेध माना गया है। जो भी इस दिन चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो उन्हें चंद्र दोष लगता है, जिससे कि चोरी, व्यभिचार, हत्या आदि का मिथ्या कलंक लगता है। इस कारण से इस दिन जो कि चंद्र दर्शन निषेध माना गया है, इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर भूलवश इस दिन चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो ऐसे में श्यामंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 1:57 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार दोपहर 3:46 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार गणेश उत्सव जो कि मध्याह्न व्यापनी के अनुसार 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी तथा इस दिन से लेकर के जो कि इसका समापन 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तिथि के दिन इसका समापन होगा। उस दिन विसर्जन का कार्य किया जाएगा। 27 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:28 से सुबह 5:12 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:36, सूर्यास्त शाम 6:22 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:57 तक होगा। नक्षत्र जो कि हस्त होगा सुबह 6:04 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा। योग इस दिन शुभ योग दोपहर 12:35 तक होगा। उसके बाद शुक्ल योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5:57 से सुबह 6:04 तक होगा। इस दिन गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल का समय जो कि सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक होगा। इस समय भगवान गणेश जी का विशेष स्थापना पूजन आदि का कार्य किया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश जी की स्थापना पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके उस पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करे। एक शुद्ध आसन लगाए, उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठे, एक दीप प्रज्वलित करे। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण करे, तिलक धारण करे, आसन शुद्धि करे। पुरुष है तो अपने शिखा को स्पर्श करे। उसके बाद सबसे पहले मंगल गान करके जो कि ब्राह्मणों के द्वारा करवा रहे हैं तो स्वस्ति वाचन किया जाता है, नहीं तो खुद ही भगवान गणेश जी से और अंबिका माता से प्रार्थना करे। सबसे पहले गणेश अंबिका का पूजन करे, उसके बाद कलश देवता की पूजा करे। कलश में वरुण आदि देवताओं का तीर्थों का आवाहन करे। इसके बाद सूर्यादि पंच देवता की पूजा करे और फिर आदि देवत, प्रत्याही देवत, विनायक आदि पंचलोकपाल सहित नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं की पूजा करे। इसके बाद फिर चौथ माता का भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे। इस दिन भगवान गणेश जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाए या लाल वस्त्र अर्पित करे। फिर यज्ञोपवीत चढ़ाए, जल से आचमनी करवाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला
अर्पित करें। भगवान गणेश जी को सिंदूर अति प्रिय होता है, तो इन्हें सिंदूर चढ़ाए। दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अवश्य ही चढ़ाने चाहिए, जो कि इस दिन 21 की संख्या में भगवान गणेश जी को दुर्वा दल अर्पित करे। धूप दीप दिखा करके अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि का भोग लगाए, विशेष करके घी में बनाए हुए लड्डू, जो कि 21 लड्डू भगवान गणेश जी को भोग लगाए। 21 लड्डू में से पूजन करके 10 लड्डू ब्राह्मण को देनी चाहिए, 10 लड्डू स्वयं ही उसका भोजन करना चाहिए और 1 लड्डू भगवान के पास ही रहने देनी चाहिए। इस प्रकार से नैवेद्य आदि का भगवान को भोग लगाए, जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान की आरती, निराजन और फिर पुष्पांजलि करे। भगवान गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करे कि जो भी आपसे पूजन में गलती हुई हो या त्रुटि रह गई हो, कम या ज्यादा कुछ भी हुआ हो, ऐसे में भगवान हमको क्षमा करे। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करे। इस प्रकार करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं, सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का जो भी 10 दिनों तक पूजन करते हैं, तो इसी प्रकार से सुबह और शाम के वक्त प्रत्येक दिन भगवान का पूजन, आरती आदि का कार्य करना चाहिए। और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान का विसर्जन करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस बार चतुर्थी का चंद्रमा, जो कि 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को दोपहर 1:57 से चतुर्थी तिथि की शुरुआत है। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू है और इस दिन ही चौथ का चांद उदय होगा। तो बिहार में जो कि इस दिन चौरचन का व्रत किया जाएगा और जो इस दिन चंद्र दर्शन का निषेध माना गया है, तो 26 अगस्त को ही खास करके चंद्रमा का दर्शन नहीं करेंगे भक्तजन। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि 26 अगस्त की रात्रि में पूर्ण चतुर्थी तिथि रहेगी और 27 अगस्त की रात्रि में पंचमी तिथि रहेगी। तो 26 अगस्त को ध्यान रखेंगे, इस दिन चंद्रमा का दर्शन जो कि निषेध माना गया है। ऐसे में चंद्रमा का दर्शन होने पर स्यमंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।